ये तुम क्या बोलते जा रहे हो? मैं क्यों उन्हें गलत बात बताकर अंधेरे में रखूं? रिया बहुत अच्छी कंपनी की पोस्ट पर काम कर रही है। वह वरुण से बहुत प्यार करती है। वरुण उसी कंपनी में उसकी एक पोस्ट के नीचे पद पर है। इस बात से रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। साउथ ऑफिस में काम करते हुए दोनों को प्यार हो जाता है। दोनों साथ उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, फिर दोनों सोचते हैं कि शादी तक रिश्ता बढ़ाया जा सकता है। एक दिन वरुण रिया को बताता है कि मम्मी पापा तुम्हें देखने आ रहे हैं, तुम तैयार हो ना? तब रिया कहती है, इसमें तैयार होने वाली क्या बात है, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। वरुण बोलता है, मेरे मम्मी पापा पुराने ख्यालात के हैं, तुम ऐसा करना, कल जब वो आए तो सलवार सूट ही पहन लेना। फिर अगले दिन दोनों बात करते हैं। तब वरुण रिया को समझाता है कि तुम कोई दिखावा नहीं करना, जैसे अपनी गाड़ी में नहीं आना बल्कि कैब में कॉफ़ी हाउस आना। और वह इतना तक कहता है कि अगर मम्मी पापा पूछे तो तुम मेरे से कम वाली पोस्ट का नाम बताना। इतना सुनकर रिया एकदम आश्चर्यचकित रह जाती है। तब वह वरुण से बोलती है, ये तुम क्या बोलते जा रहे हो? मैं क्यों उन्हें गलत बात बताकर अंधेरे में रखूं? तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत है कि मैं तुमसे बड़ी पोस्ट पर काम कर रही हूँ? तब वो कहता है कि पापा को कैसा लगेगा कि उनकी बहू बेटे से ज़्यादा कमा रही है। उनके मन में विचार आएंगे कि तुम मुझ पर दबाव बनाओगी। तब रिया कहती है, अरे यार, ये सब तुम क्यों सोच रहे हो? वो बहुत गलत है। जबकि तुम मुझे जानते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी सैलरी कम है, धीरे धीरे बढ़ ही जाएगी। फिर भी वरुण दबाव बनाकर कहता है, और रिया मान लो ना। तब वो अड़िग होकर बोलती है, देखो मैं जैसी हूँ वैसी ही उनके सामने आऊँगी, और ज़्यादा हुआ तो बिल भी मैं पे कर दूँगी। तब वरुण का ईगो हर्ट होता है और वह रिया को कहता है, अच्छा तो तुम मेरा कहना नहीं मानोगी? आखिर मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। तब रिया कहती है, अच्छा जी, मेरी ईगो जो आ गई, इसलिए इतना सब कह रहे हो। अब तो मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? तुम मुझे ही बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहोगे। जब हम दोनों काम करते हैं तो मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं? तुम जैसे पुरुषों की सोच बदल ही नहीं सकती, क्योंकि समानता की बात करना आसान है, पर कोई औरत आपके परिवार में सम्मान रूप से खड़ी हो जाए तो अहम आ जाता है। अब मैं समझ गई कि बराबरी वाली बात नहीं है तुम में, क्योंकि बात करना आसान है। यहाँ ऑफिस में जी हजूरी तो कर लोगे, पर वास्तविकता में स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल है ना वरुण? रिया ने कहा, अब से अपने मन से मुझसे शादी का विचार निकाल दो, क्योंकि घर की औरत आगे बढ़ते हुए आपको अच्छी नहीं लगेगी। जनाब, सीधी सादी लड़की को ढूंढिए जो आपकी जी हजूरी करे। इस तरह रिया ने खुलकर ऐसे रिश्ते के लिए मना कर दिया जहां बार बार पुरुष के पीछे चलने के लिए उसे मजबूर होना पड़े। आजकल सम्मान अधिकार मिलने के बाद औरतों को पीछे रखा जाता है, चाहे कितनी भी अच्छी पोजीशन में क्यों ना हो। पुरुष वर्ग अभी भी झिझकता है कि उसकी पत्नी पैसा पावर के कारण आगे न बढ़ जाए और वो पीछे न रह जाए। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।